उसमें से उसी से हम लेंगे डांसिंग, ठीक है। डांस हमें कैसे करना चाहिए, तो डांस शुड बी अ ग्रेसफुल एंड एंथुसियास्टिकली, है ना। हमें एकदम एंथुसियास्टिकली डांस करना चाहिए, क्योंकि इसका फ़र्क पड़ता है, लोग भी देखते हैं। मुझे पता है, हम फर्स्ट ईयर में जब आए थे, तो फर्स्ट बेस्ट विजिट में आए थे कॉलेज प्रीचिंग से, तो हम देखा कि सारे डिवोटीज डांस कर रहे हैं और एकदम सिंक में कर रहे हैं ना, और देख के इतना अट्रैक्ट कर रहा है ना। अगर हम टेम्पल में भी जाते हैं, हम देखते हैं सब एक साथ डांस कर रहे हैं, एंथुसियास्टिकली डांस कर रहे हैं, है ना। तो हमें देख के अच्छा लगता है, अट्रैक्ट होते हैं हम, अरे वाह कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। तो वो एक फिर ना हमें मॉर्निंग प्रोग्राम में मज़ा आने लगता है, जब हम एकदम डांस करते हैं एंथुसियास्टिकली, है ना, तो इंटरेस्ट आने लगता है। तो कुछ स्टेप्स हैं वो हम देख सकते हैं। और अभी हमारी तो कॉलेज प्रीचिंग का बेस भी है, तो हमें ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं अभी फर्स्ट ईयर से। तो हम अगर डांस करेंगे ना एंथुसियास्टिकली, तो वो भी करेंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी उनमें फ्लो करेगी एज अ ग्रुप, है ना। तो वो भी हमें हमारे साथ इंक्लूड होंगे, हमारे साथ एक कम्युनिटी में आएंगे, है ना। तो अच्छे से वो भी एंथुसियास्टिकली डांस करेंगे, उनको भी मज़ा आएगा, वो भी फिर बार बार आने की इच्छा होगी उनको, कि मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं वहाँ अच्छा होता है, डांस करते हैं एकदम अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो कुछ स्टेप्स देखते हैं हम, कि फर्स्ट में अगर हमें डांस नहीं आता है, तो हमें थोड़ा पीछे खड़ा रहना चाहिए, है ना। आगे जिनको आता है उनको खड़ा रहना चाहिए, और लीड डांसर को हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि उससे क्या सिंक बनती है ना, एक सिंक्रोनाइज वे में, रिदमिक वे में हम फॉलो कर पाते हैं। तो वो एक लगने में भी अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि सोचो आप स्टेज पे हो, ठीक है, अब स्टेज पे नीचे देख रहे हो, जनता कोई कुछ भी डांस कर रहा है, कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं है ना, एक ही सॉन्ग चल रहा है, कोई कुछ भी डांस कर रहा है, मैसी सा लगेगा ना, कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, कि ये क्या कर रहे हैं। पर एकदम एक सिंग में होगा, हाथ हिल रहे हैं, वो आप देखेगा ना, तो कितना अच्छा लगता है कि अरे वाह कितना अच्छा सिंग मिल रहा है ना। तो वो देखने में अट्रैक्टिव लगता है ना, अट्रैक्ट करता है कि ये अच्छा है। तो परफेक्ट डांस स्टेप कौन सा है महाप्रभु का, हाँ, एक रेजिंग योर आर्म्स लाइक दिस, है ना, फोल्डिंग योर आर्म्स, है ना। तो ऐसे हमें करना चाहिए। और रेज कैसे करना चाहिए, मैं शांत गोपनाथ प्रभु जी को सुन रहा था, तो उन्होंने क्लास में बताया था कि हमें ऐसे ऐसे लेजीपन में ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना चाहिए। आप देख सकते हैं महाप्रभु के भी हाथ थोड़ा ऐसे हैं, है ना। ऐसे क्यों रखते हैं, क्योंकि हम भगवान से मांगते हैं कि भगवान प्लीज़ मुझे आपकी भक्ति चाहिए, है ना। ये तो हम प्रोकार नहीं करना है, अभी खुद का उद्धार करना है, तो हम ऐसा करना चाहिए। तो हमें कि भगवान हमें भक्ति चाहिए, आप हमें प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए, हम भी अच्छे से कर पाए, है ना, थोड़ा भी। तो वो हमें मांगना चाहिए, वैसा करना चाहिए ना। और एक होता है स्वामी स्टेप, है ना, स्वामी स्टेप जो हम सुबह सुबह करते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में, उसके बारे में, है ना, वो कर सकते हैं। या फिर अलग अलग फॉर्मेशंस होते हैं सर्कल्स में, है ना, जैसे ये हैं सर्कल्स में, है ना, सर्कल में। या फिर हम रो में खड़े होकर आगे पीछे होते हैं, ठीक है। या फिर हम जो सुबह करते हैं रो बनने में आगे और पीछे पूरा करते हैं ना, वो भी फॉर्मेशन हो सकता है। So all devotees should cooperate and make proper formation line, है ना। हमें प्रॉपर फॉर्मेशन बनानी चाहिए, क्योंकि वी आर डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, है ना, नॉट फॉर आवर सेल्फ, है ना। और डांसिंग इज वेरी नाइस ऑफरिंग टू लॉर्ड। हम कोई डीटी वर्शिप कर रहा पुजारी, वो फ्लावर ऑफर कर रहा है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो कुछ कर रहे हैं ना, हम डांस कर रहे हैं और ऑफर कर रहे हैं भगवान को, भगवान प्लीज एक्सेप्ट माई डांस, वो ऑफर कर रहे हैं। तो कुछ डांस है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, है ना। तो जैसे कुछ डिवोटी होते हैं, वो थोड़ा एक्सप्रेसिव में आ जाते हैं और आते हैं, स्ट्रेच करते हैं अपने हैंड्स को, एंड दे लाइक टर्न्स एंड दे स्पिन लाइक एनीथिंग, है ना, वो ऐसे घूमते रहते हैं, तो वी कैन हार्म अदर्स, है ना। सो वी शुड नॉट डू, जैसे ये हैं, ये फर्स्ट में, है ना, तो ये ऐसे घूम रहे हैं, किसी को हार्म कर सकते हैं, किसी को चोट पहुँचा सकते हैं डिवोटीज को, तो वो अच्छा नहीं है। और एक दूसरा है कि जब दो डिवोटीज आते हैं, तो एक दूसरा हाथ पकड़ेंगे, तेज से घूमते रहेंगे। सोचो किसी का हाथ छूट गया, तो वी कैन फेल ऑन अदर डिवोटीज, विच इज़ वेरी रिस्की एंड वी शुड अवॉइड दिस, है ना, वी शुड नॉट डू दिस। और कुछ कभी होता है कि ना कुछ हमें फेंकने की इच्छा होती है, तो हम कोई छोटा बच्चा है या छोटे कोई डिवोटी हैं क्लास, तो उसको ना उछालने लग जाते हैं, सब मिलकर डिवोटी उछाल रहे हैं, है ना, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हैप्पी मूवमेंट से सैड मूवमेंट बदल जाएगा अगर कुछ हो गया तो, है ना। और हम क्या होता है कि एक और होता है, हमें जो अवॉइड करना चाहिए, हम पुश करते हैं ना, किसी को पुश कर दिया डिवोटीज़ को, है ना, तो हमें पुश भी नहीं करना चाहिए। डिवोटीज़ को हम पुश करेंगे तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना। वैष्णव अपराध भी करेंगे हम, उनको अनकम्फर्टेबल करेंगे, क्योंकि सर्कल में होते हैं तो एकदम सब आ रहे हैं, है ना, तो एकदम आगे कोई बढ़ नहीं रहा, पर हम पुश करे जा रहे हैं, पुश करे जा रहे हैं, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए, है ना।
फिर बिकॉज वी आर डूइंग फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, नॉट फॉर आवर सेल्फ इंजॉयमेंट, है ना। क्योंकि सेल्फ इंजॉयमेंट के लिए तो बाहर भी कर रहे हैं लोग, है ना, पब में कर रहे हैं, जैसे चाहे वैसे उनकी मर्जी हो वैसे कर रहे हैं, तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ पॉइंट है कि प्रभु जी इसका अलग होना चाहिए, है ना, और माता जी इसका अलग सेपरेशन पोर्शन होना चाहिए, है ना। बाकी इसमें से ही कवर किया पूरा, है ना। तो और हाँ ये है, हमें स्पेक्टेटर की तरह नहीं जाना है कि हम बैठे हैं या हम खड़े हैं या हम सिर्फ देखेंगे। हम टेंपल में जा रहे हैं तो हम डांस नहीं करेंगे, हम देखेंगे डिवोटीज अच्छा डांस कर रहा है, नहीं, वी शुड ऑल्सो डांस, है ना। यहाँ रूप गोस्वामी बोलते हैं कि वन शुड लर्न टू डांस इन फ्रंट ऑफ डिटीज, हमें डांस करना चाहिए, अच्छी बात है। तो इसमें एक ये बुक है वैष्णव एडिकेट की, तो इसमें प्रभा जी लिखते हैं, तो मैं पढ़ूँगा इसी, तो हाँ एक पास टाइम भी था, जैसे प्रभुपाद जी जब व्यास आसन पे बैठे थे और कीर्तन कर रहे हैं, डांसिंग कीर्तन ना, तो उनके डिसाइपल्स खूब डांस कर रहे हैं, उछल उछल के डांस कर रहे हैं, है ना। फिर भी प्रभुपाद जी के और है ना, और डिवोटीज और उछलते थे, अच्छे से करते थे सिंक्रोनाइज वे में, है ना। तो कितना प्रभुपाद जी ने बताया कि हम और जितना डांस करना चाहिए उतना करना चाहिए, और जैसे हमारे सीनियर डिवोटीज भी कहते हैं, हम जितना डांस करेंगे ना, जितना पसीना पाएंगे उतना अच्छा है, हमारा कर्म भी कटेंगे, हम भक्ति में आगे भी बढ़ेंगे, हमें थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो इसमें एक अच्छा था, वन शुड प्लीज लॉर्ड कृष्णा विद सिंगिंग, म्यूजिक एंड डांसिंग परफॉर्म आइदर बाय वन सेल्फ और बाय अदर। वन शुड नॉट पैसिवली सिट डाउन एंड सिंपली लुक while the devotees are singing and dancing. A devotee should take part in the dancing but should be careful to behave properly and not cause a disturbance or obstacle to devotees who are dancing. Simply by clapping one's hand or playing kartal in Lord Keshav temple, a person becomes free from all sins. In a Linga Puran, Sri Markandeya tells Maharaj Amrish, a wise devotee who arranges that in the Lord's temple there be singing, dancing, the chanting of the Lord Vishnu name, holy names, the description of Lord Vishnu's glories and other activities glorifying Lord Vishnu, attains good birth, memory, intelligence, and supreme destination. He goes to the realm of Lord Vishnu, O king, that is the truth, है ना। तो इसमें बताया कि हमें कितना ज़रूरी है, और कल प्रभु जी भी बता रहे थे, है ना। तो हमें एंथुजियास्टिकली हमें करना चाहिए। तो हम डांस के बाद अब आते हैं स्पीच पे, है ना, कैसा बोलना चाहिए स्पीच। तो फिर क्या होता है ना, कुछ डिवोटीज आते हैं, साथ में आते हैं, तो दे स्टार्ट टॉकिंग, है ना, वो प्रणाम कर रहे हैं या फिर आप टेम्पल में आते हैं तो वो स्टार्ट टॉकिंग। सो द स्पीच डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन, दैट डिवोटी, है ना, किस ग्रेड के वो डिवोटी हैं, वो कैसे बोल रहे हैं। तो स्पीच बहुत ज़रूरी है। इसमें एनवाई में श्रीला रूप गोस्वामी जी भी होते हैं कि फर्स्ट श्लोका में क्या बोलते हैं, वाचो वेगम, है ना, वर्ड्स टू स्पीकिंग, अर्ज ऑफ स्पीकिंग, है ना। और सेकंड श्लोक में क्या बोलते हैं, प्रजल्पा आता है ना, प्रजल्पा के बारे में। तो वो इतना एम्फेसिस कर रहे हैं ना स्पीकिंग में। तो ये एनर्जी है, स्पीकिंग एक एनर्जी, स्पीच एक एनर्जी है, एनर्जी ऑफ कृष्णा विच इज़ गिवन बाय कृष्णा। सो व्हाट शुड वी डू, इसको वेस्ट करना चाहिए नहीं, वी शुड यूटिलाइज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। सो हम कुछ देखेंगे क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, ना, क्या बोलना का अवॉइड करना चाहिए। तो इसका एक्रोनियम है एक, आप लिख सकते हैं, एक्रोनियम है FAST, फास्ट, FAST फास्ट, D, FASTD, हाँ FAST फास्ट, फिर थोड़ा इस पर D, फास्ट डिस्ट्रक्शन फास्ट डिस्ट्रक्शन। तो हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट F है, F फॉल्ट्स फाइंडिंग, है ना। तो क्या होता है कि अब डिवोटी आते हैं या कोई भी आते हैं तो हम एक एंटायर वाइट शीट पे ना हम वो ब्लैक स्पॉट ढूंढ रहे होते हैं कि डिवोटी ऐसा है, या हम टेम्पल में कुछ कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है फॉल्ट फाइंडिंग करना, है ना, इसके फॉल्ट देखे उसके फॉल्ट देखे, एकदम दूरबीन लगा के देखेंगे। अरे डिवोटी सुबह उठता नहीं है, ये तो ऐसा करता है टेम्पल में, ऐसा ऐसा करता है, ये वैष्णव एडिकेट फॉलो नहीं करता है ना। वैष्णव एडिकेट हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो मैं ऐसा दूरबीन लेके नहीं बैठना जाना चाहिए ना, प्रणाम सही नहीं किया यार, ये वैष्णव एडिकेट फॉलो नहीं करता, लगता पढ़ा नहीं है, बहुत साल हो गए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो इसमें मैं कल लेक्चर देख रहा था प्रभु जी का, तो वो बताते हैं फॉल्ट फाइंडिंग अराइजेज ओनली फ्रॉम इम्पोजिंग वंस ओन बैड हैबिट्स ऑन अदर्स।
है ना। हमारी जो बैड हैबिट होती है हम दूसरों को इम्पोज करते हैं और उससे हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं कि हाँ ये ऐसा नहीं होती है। हम ढूंढते ना हमारे जैसे कैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग ढूंढते हैं, तो हम फॉल्ट फाइंडिंग कर लेते हैं ना। अगर विदाउट अथॉरिटी हम किसी फॉल्ट देख रहे हैं और उसके बाद उसको डिस्कस भी कर रहे हैं, जा रहे हैं, पता है आज वो ना ऐसा कर दिया है सच में, तो वो फॉल्ट हम फाइंडिंग करते हैं ना, तो दिस इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, इस कैन हैम्पर आवर भक्ति, है ना। तो वी शुड बी वेरी कॉशियस, है ना, हम नहीं करना चाहिए। पर क्या हमेशा नहीं करना चाहिए, कभी ज़रूरत होती है तो क्या करें फिर, है ना। तो अगर इफ़ यू आर कब करनी चाहिए, या बोल सकते हैं कब करनी चाहिए, इफ़ यू आर रियली विशिंग गुड फॉर दैट डिवोटी, अच्छा सोच रहे हैं उसके बारे में, कंसर्न है, और ऐसा फॉल्ट, इतना बिग फॉल्ट कि आपको लगता है उसकी भक्ति को हैम्पर करेगा, वो भक्ति से उसको दूर कर देगा, तो क्या करोगे उस सिचुएशन में आप? उस सिचुएशन में आप उस डिवोटी के अथॉरिटी के पास जाओगे और बता दोगे, है ना। बताने के बाद क्या करना है, सब दूसरों को बताना नहीं, उसके बाद भूल जाना, उस डिवोटी को जज नहीं करना है, अरे नो तो ऐसा क्यों होता है, ऐसे ही है लगता है, ऐसे नहीं करना चाहिए हमें, ना दूसरों को बताना चाहिए, भूल जाना चाहिए जो भी हैं, ठीक है डिवोटी हैं, इट इज़ वेरी नाइस डिवोटी, है ना, तो हमें भूल जाना चाहिए। एफ हो गया फॉल्ट फाइंडिंग। अब ए पे आते हैं, ए मतलब आर्ग्यूमेंट, है ना। तो आर्ग्यूमेंट जो स्क्रिप्चर पे बेस्ड नहीं है ना, तो वो टाइम वेस्ट है, फालतू आर्ग्यूमेंट, है ना। तो आर्ग्यूमेंट एक्चुअली आते कहाँ से हैं? फर्स्ट है दे अराइजेस फ्रॉम एनवी, प्राइड, बिकॉज ऑफ एवर्जन और अटैचमेंट टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। क्या होता है कि हम किसी चीज़ को, हाँ हम जान रहे ये गलत है, तो हम आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं, अरे नहीं ये तो ऐसा है, ऐसा कैसे कर दिया ऐसे, या अटैचमेंट है, नहीं ये तो ऐसा सही है, आप कैसे गलत बोल रहे हैं, तो अटैचमेंट है कि नहीं ये तो सही है, आप प्रूफ कर दो, कैसे कुछ लिया होगे, प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है, अपनी मिस्टेक को प्रूफ करना है ना, वो है। या फिर जो हमारी फुलिशनेस के कारण हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, है ना। ऐसी तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि ये सब यूजलेस है, हमें नहीं करनी चाहिए आर्ग्यूमेंट्स, है ना ऐसी। पर सोचो कुछ डिस्कशन चल रहा है ना, डिवोटीज डिस्कशन कर रहे हैं और वो अच्छा डिस्कशन करते हैं, वो उसमें डिस्कस हो रहा है कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, है ना। तब हमें आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं हम, है ना, तब हम आर्ग्यूमेंट में जाना चाहिए जो वो कि वैदिक स्क्रिप्चर्स से हो, है ना। और या फिर मान लो कि हम डिस्कशन कर रहे हैं अपना रिलेशन कृष्णा के साथ इस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो आर्ग्यूमेंट सही है, उसको कर सकते हैं, डेट अमेजिंग। पर जो नहीं है तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, है ना, और वेरी शॉर्ट, और वाई टू वेस्ट आर प्रीशियस स्पीच एनर्जी, प्रीशियस एनर्जी इन दिस ऑल आर्ग्यूमेंट्स, है ना। वी शुड बी वेरी कॉशियस। फिर आता है एस, फॉल्ट फाइंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स, एंड एस आता है स्पीकिंग नॉनसेंस। तो हम सब ना भक्ति से पहले मटेरियल बैकग्राउंड से आते हैं, मटेरियलिज्म से, है ना। तो हमारा बैकग्राउंड ऐसे होता है, तो क्या होता है कि जो भी हमने पहले भक्ति के पहले जो भी किया है वो सब नॉनसेंसिकल एक्टिविटीज़ है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो भक्ति के अलावा आपने जो भी किया वो सब नॉनसेंसिकल एक्टिविटीज़ है। पर वो डिवोटीज ना धीरे धीरे आती है डिवोटीज में, बाद में कुछ टाइम बाद, शुरू में नहीं आती है, कुछ टाइम बाद फिर से वो सारी बातें आएगी, है ना। बाद में क्यों आती है? फर्स्ट में तो क्या होता है कि एक एग्जांपल समझो, जैसे एक चाइल्ड है तो किसी के घर पे जाएगा तो वो ऑब्जर्व करेगा कि हाँ यार अच्छा घर है, अच्छे हैं, ठीक है। जब वो फेमिलियर हो जाएगा वो फिर पूरा तहस नहस कर देगा घर को, है ना, पूरा घूमेगा खेलेगा अच्छे से। तो वैसे ही हमारा कि हम भी अभी क्या चाइल्ड हैं, अभी आए हैं हम, है ना, भक्ति में, जनरली मैं बात कर रहा हूँ। तो हम अभी भी आए हैं, तो फिर क्या होता है कि हम शुरू में तो रहते हैं कि पूरा हम्बल सम है ना। और क्या होता है बाद में हम फेमिलियर हो जाते हैं तो उनसे नॉनसेंसिकल स्टार्ट कर देते हैं हम बातें, एक्टिविटीज स्टार्ट कर देते हैं हम। तो ऐसी क्या एक्टिविटीज़ है जो हम वी शुड अवॉइड, है ना। तो पहला है सेलिब्रिटी न्यूज़, पॉलिटिक्स हो गया, या क्रिकेट के बारे में, अरे प्रभु जी मैं मैच तो यहाँ देखने नहीं देते बेस में, पर मैं स्कोर देख रहा था, विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी, और मज़ा आ गया प्रभु जी, मतलब यस मार दिया, जीत गई, इंडिया जीत गई। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, ये ना हमारी चेतना को धीरे धीरे खराब करता है।
और क्या होता है कि हमारे पास अनर्ताज होते हैं, हमने पहले बहुत मूवीज़ देखी है, सॉन्ग सुने हैं, तो उसके मूवी डायलॉग के उसमें आता है ना, सॉन्ग्स आते हैं कि अरे प्रभु जी क्या बात कर रहे हो, वो मूवी उफ कितनी अच्छी मूवी थी, इतनी अच्छी मूवी थी, उसमें वो सॉन्ग आपने सुना है ना वो सॉन्ग, हाँ वो भाई अरे वो उसने लिखा है, वो जो सिंगर है उसने गाया है और क्या गाता है, सच में मज़ा आ गया। तो वी शुड, ये हमारे सब माइंड में रहना चाहिए ना, वो टंग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे डिवोटीज़ को स्पॉइल नहीं करने, उनकी कॉन्शियसनेस को स्पॉइल नहीं करना चाहिए हमें ना, हमें अपने तक ही रखना चाहिए। ठीक है हमारे पास माइंड में रखे, वो धीरे धीरे चली जाएगी, और दूसरे डिवोटीज़ की कॉन्शियसनेस को स्पॉइल नहीं करनी चाहिए हमें, है ना। थर्ड आता है अननेसेसरीली स्पीकिंग, किसी को टोंट मार दिया, है ना, किसी को पुलिंग समवंस लेग, है ना, या फिर सरकाज़म में किसी डिवोटी को बोल दिया, है ना, और हाइपिंग थिंग्स, आर्टिफिशियल ग्लोरिफिकेशन विद अ नेगेटिव इंटेंशन, है ना, या फिर एक्स्ट्रा ग्लोरीफाई कर दिया, उसने कुछ किया ही नहीं, एक्स्ट्रा कर दिया, अरे मतलब नेगेटिव आर्टिफिशियल ग्लोरीफाइंग, मतलब जैसे कोई डिवोटी लेट उठता है तो उसका बर्थडे आया, ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसको, या फिर कोई सीनियर डिवोटी, अरे प्रभु जी ये डिवोटी ना 2 बजे उठ जाते हैं, उठ रहा 5 बजे, तो अरे प्रभु जी 2 बजे उठ जाते हैं, 2 बजे उठ के पूरी माला कर लेते हैं और पूरा मतलब एकदम फोकस होके सुबह ही कर लेते हैं, इज़ वेरी गुड। ये आर्टिफिशियल हो गया ना, हमारा इंटेंशन है उसको थोड़ा डिमोरलाइज करना या डिमीन करना, है ना, तो वो हमें नहीं करना चाहिए, वी शुड अवॉइड दैट। फिर फोर्थ आता है क्रिटिसाइजिंग, किसी को क्रिटिसाइज करना, तो ऐसा है ये वैसा है ऐसा, ठीक है। और फिफ्थ है ब्लेसनेमिंग करना किसी डिवोटीज़ का, ये तो होली नेम का फर्स्ट अपराध है, मैं नहीं करना चाहिए ब्लेसनेमिंग। और तो हम किसी ब्लेसनेमिंग किसी डिवोटी करते हैं, देवी देवता के करते हैं, या भगवान की भी कर लेते हैं, कोई माया बैकग्राउंड से आता है तो वो कर देते हैं कि इम्पर्सनल है भगवान, तो ऐसा वो हमें नहीं करना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी बिग इम्पेडिमेंट और ऑब्स्टेकल, है ना, ऑब्स्टेकल इन आवर पाथ ऑफ भक्ति, तो वी शुड अवॉइड दैट। तो और हम कब ये करते हैं, और खुद की मिस्टेक को जस्टिफाई करने के लिए भी हम करते हैं, है ना, कि हमारा कोई मिस्टेक कर दी उसको जस्टिफाई करता है, नहीं तो जी मैं तो ऐसे करता हूँ ऐसा, है ना। या 8th है ग्लोरीफाइंग आवर ओल्ड सेल्फ, ओन सेल्फ, खुद को ग्लोरीफाई करते हैं, दिस इज अ सुसाइडल। सुसाइड क्या होता है, क्राइम होता है, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग क्राइम, कि खुद को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भक्ति में बच नहीं पाएंगे, हम चले जाएंगे, ठीक है। तो FAS हो गया, T फॉल्ट फाइंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स, S स्पीकिंग नॉनसेंस, और T है टॉकिंग अबाउट अदर्स ना, कि एक ग्रुप बन जाएगा और उसमें जो उस ग्रुप में जो डिवोटी नहीं है उसकी बातें होगी, है ना, जो मिसिंग डिवोटी है उसके बारे में बातें होगी, या सीनियर्स के बारे में बातें होगी, या फिर प्रभु जीज का कोई ग्रुप है तो माता जी के बारे में, या माता जी का ग्रुप है तो प्रभु जीज के बारे में, उनके बारे में बताना, क्रिटिसाइज करना उनका, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। और इसमें भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं भक्ति आलोक में, टॉकिंग विदाउट अ रीज़न अबाउट अदर पीपल इज एक्सट्रीमली एडवर्स टू डिवोशनल सर्विस, एक्सट्रीमली एडवर्स नहीं, एक्सट्रीमली। तो इसमें भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, he says many people talk about others to establish their own reputation, है ना, दूसरों को putting others down, establish our own reputation, मतलब कि किसी को नहीं प्रभु जी तो ऐसा करता है, मैं देखो साथी चोरी करके मैं करता हूँ, मैं तो इनसे अच्छा करता हूँ, तो हमारी रेपुटेशन, सेल्फ रेस्पेक्ट, प्रभु जी ऐसा कैसा सेल्फ रेस्पेक्ट, तो अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, है ना, तो हम दूसरों को डिमीन करते हैं या फिर उनके बारे में बात करते हैं, ना। सो दिस इज़ सो डेमोनिक, मतलब इससे हमारी भक्ति का नाश होना ही है, ये भी हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये किससे अराइज होती है, कैसे आते हैं हम दूसरों बारे में टॉक करते हैं, ये कुछ है एनवी, है ना, किसी प्रति एनवी है, हेट्रेड है ना, या प्राइड है हमें, या डिस्टिंक्शन है, मतलब पूजा लाभ प्रतिष्ठा की हमें इच्छा है, ठीक है। और इसमें आता है एक सबसे बड़ा गॉसिप्स, ऑब्स्ट्रक्शन जो भी, तो गॉसिप्स क्या होता है कि अरे प्रभु जी मैं आज वहाँ गया था, पता है उस डिवोटी के साथ क्या चल रहा है, आप मेरा फ्रेंड हो, किसी को बताना मत, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है आप किसी को नहीं बताओगे, ऐसा ऐसा उस डिवोटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, वो ऐसा ऐसा कर रहा था, ठीक है। अब मैंने किसी को बता दिया, अब वो जाएगा
पता है वो भावेश क्या बता रहे थे, या अरे वो ड्यूटी के साथ ऐसा ऐसा हो गया, वो दूसरे आप किसी को बताना मत, उससे एक चेन बन जाएगी, सोचिए कितने लोगों को पता चल जाएगा। और वो हम कम्युनिटी में है ना, एसोसिएशन में है, तो क्या होता है कि एसोसिएशन हम दूर हो जाते हैं, इट क्रिएट्स द लाइन ऑफ सेपरेशन ना, कि अब जो भी जिन्होंने बताया ठीक है, मैंने बता दिया बहुत सारे डिवोटीज़ को, तो अब क्या होगा ना कि उस डिवोटीज़ के प्रति वो वैसे नहीं देख पाएंगे, उसको रेस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे ना, वो सोचेंगे अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है ना, तो वो रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे। सोचो वो उस डिवोटीज़ से अलग हो गए हैं, वो हमारे कारण से, और हम कोशिश कर रहे हैं कुछ बता रहे हैं ना, हमारे कारण से दूर हो गए। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए है ना, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए। तो इसमें लिखते हैं, प्रभु जी बताते हैं, सच पीपल आर ऑफेंडर अंडर द फीट ऑफ भक्ति देवी। भक्ति देवी के ऑफेंड करेंगे तो हमारा तो सत्यानाश होना ही है, ठीक है। तो हो गया FAST फास्ट। अब डी पे आते हैं, डी मतलब डिबेट। डिबेट तो टाइम वेस्ट है, जस्ट रिकमेंड नहीं की जाती है, टाइम वेस्ट है, टोटली टाइम वेस्ट। इफ़ यार इट डिबेट अगर हमें कृष्णा के पास नहीं ले जा रही है हाँ, या भक्ति के बारे में नहीं है, तो ये टाइम वेस्ट है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे डिवोटीज ऐसे न्यूज़ में बहुत सारा आते हैं पर डिबेट के लिए जाते नहीं हैं, है ना, टाइम वेस्ट है, क्यों करना डिबेट, समझा देंगे ऐसे एक बार। तो हमने क्या डिस्कस किया, FAST डी फॉल्ट फाइंडिंग, आर्गुमेंट, स्पीकिंग नॉनसेंस, टी मतलब टॉकिंग अबाउट अदर्स ना, डी डिबेट। तो अगर ये आप फास्ट डी फॉलो नहीं करते हो ना तो क्या होगा, फास्ट डिस्ट्रैक्शन, जल्दी डिस्ट्रैक्शन और हमारी भक्ति का, है ना। सो तो जी आपने बता दिया, ये भी नहीं बोलना ये भी नहीं बोलना, अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए, बोले क्या मतलब बात ही नहीं कर रहे हैं चुप, ऐसा नहीं, हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, हमें ना भगवान के बारे में बात करनी चाहिए। हम शास्त्र पढ़ेंगे, हम लेक्चर सुनेंगे, शास्त्र पढ़ा हमने कि प्रभु जी ये मैं पढ़ रहा था और ये लाइन मुझे समझ नहीं आ रही है, आप समझा देंगे क्या मुझे, या फिर प्रभु जी इसको मैं कैसे अपने लाइफ में यूज़ कर सकता हूँ, है ना, प्रभु जी ये थोड़ा आप समझा दिए तो अच्छा रहेगा ना, तो ये हम बात कर सकते हैं। या फिर लेक्चर, किसी लेक्चर से, प्रभु जी पता है आज मैं अमूल्य प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था, सबसे अच्छी बात बताई प्रभु जी ने एक फॉर्मूला बताया था, EP = EP, याद है किसी को, EP = EP, एफर्ट प्लस प्रेयर्स = एवरीथिंग पॉसिबल। मुझे कितना अच्छा है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, प्रे करना चाहिए हम भगवान से। तो हम बता रहे हैं, या फिर कल शाम जी क्लास हुई थी, आप बता सकते हैं प्रभु जी उसमें एक्रोनिम्स शेयर किया था प्रभु जी ने, शेल्टर उसका मीनिंग बता सकते हैं ना। तो डिस्कशन करने के लिए बहुत कुछ है, बातें करने के लिए बहुत कुछ है, और ये आपके रिलेशन को अच्छा भी करेगा, है ना, नरिश भी करेगा। फालतू टॉक्स करोगे तो उसमें क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, एंगर ना, उसकी कॉन्शियसनेस भी खराब, आपकी भी खराब, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। हम टॉक कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम डिवोटीज को ग्लोरीफाई कर सकते हैं अच्छे से ना, ग्लोरीफाई करेंगे तो। तीसरा है कि हम हमारे जो सीनियर डिवोटीज होते हैं वो क्या डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि हम कैसे अपने भक्ति में एडवांस कर सकते हैं, है ना, हम भी कर सकते हैं ऐसे। तो जी मेरे बहुत से अनर्थाज हैं, ये मेरे बहुत सता रहे हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, बहुत से ज़्यादा प्राइड, मैं कुछ भी बोल देता हूँ किसी डिवोटी को, वो बुरा मान जाते हैं, तो बहुत सता रहे हैं, और मेरी भक्ति में भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं कि भक्ति भी अच्छे से नहीं कर पा रहा, मैं माला करता हूँ, मेरा वही दिमाग में चलता रहता है। तो वी शुड डिस्कस दैट, तो जी आप सोल्यूशन लगाइए, सोल्यूशन मिलता है ना, आप अगर बात करोगे खुल के तो सोल्यूशन भी मिलेगा। सो ये सब है ना। तो हमें एक वाव लेना चाहिए सबको कि हम कभी क्रिटिसाइज या किसी डिवोटीज को ब्लेसफेम नहीं करेंगे, है ना। तो इसमें एक भगवद गीता का श्लोक भी आता है 17.15, है ना। तो उसमें आता है कि व्हेन अ वैष्णव स्पीक्स, ही स्पीक्स इन अ सच अ वे विच इज प्लीजिंग टू ईयर, प्लीजिंग टू हार्ट, है ना, विच इज ट्रूथफुल, विच इज सो नाइस टू हियर एंड विच डजंट एजिटेट अदर पीपल, है ना। तो हम ये डिस्कस करेंगे भगवद गीता का 17.15 है। अनुद्वेगं करं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च या स्वाध्याय व्यसनं चैव वनमयं तप उच्यते। इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हम कि ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच कंसिस्ट
in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regularly is reciting Vedic literature, है ना. तो अनुद्वेगम कर्म ना, अनुद्वेग कर्म, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, विच डजेंट एजिटेट अदर्स, है ना. वाक्यम स्पीच दैट वी स्पीक, है ना. सत्यम ट्रूथफुल. और ये जो ट्रूथ होता है ना, कभी कभी अनपेटेबल होता है, हमारी स्पीच नहीं होनी चाहिए, है ना. अनपेटेबल मतलब कैसे कि हमने कुछ बैड न्यूज़ है ना, अब कैसे सुनाएंगे. तो उसके तरीके होते हैं बैड न्यूज़ सुनाने के, या फिर कुछ है ट्रूथ, हाँ ठीक है ट्रूथ है, पर वो कभी कभी इतना हार्श भी हो सकता है ना, हमें कैसे सुनाना है, हमें वो टेक्निक आनी चाहिए. तो सॉरी. तो ट्रूथ भी कभी कभी किसी को ना एजिटेट कर देता है ना, एजिटेट कर देता है. तो हमें एक वे होता है ना बोलने का उसका, तो उसके वे उस वे से बोलना चाहिए हमें, ठीक है. नॉट जस्ट करेक्ट स्पीच बट अप्रोप्रिएट स्पीच, है ना. अप्रोप्रिएट होनी चाहिए हमारी स्पीच, करेक्ट नहीं हो, करेक्ट भी हो पर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है. वी मे नॉट ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स बट वी मस्ट गिव अ सेंसिटिव रेस्पॉन्स. सेंसिटिव होना चाहिए हमें कि अगर मैं ये सुनाऊंगा तो आगे वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे ये डिलीवर करूँ, उनके सीनियर्स के द्वारा करूँ या मैं खुद जाके बोल दूँ, कैसे ट्रूथ कैसे बोलना है ना. तो क्या मतलब हमें मतलब अगर एजिटेट है सब ट्रूथ है नहीं बोलना चाहिए, या फिर हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते इसका मतलब, तो है ना, तो नहीं बोल सकते हैं. पर कब, जब अगली लाइन है सत्यम प्रिय हितम चयत, है ना. प्रियम हितम मतलब अगर आप उनके बेनिफिशियल के लिए बोल रहे हो ना, प्लीजिंग द अदर्स, है ना, तो अगर उनके लिए बोल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं, ट्रुथ बोल सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं. हम दूसरों का भला देख रहे हैं तो ताकि हमें नहीं बोलना चाहिए. तो एक गुलाम दर्शन को एग्जांपल देते हैं कि जैसे स्पीच से ना ऐसा होता है कि आपके पास अर्थन पोर्ट है, ठीक है, एक बार गिर गया तो टूट गया, आपने कुछ बोल दिया सामने वाले को लग गया तो अब बिखर गया, आप कैसे संभलोगे. पर जब कभी हम ट्राई करते हैं, सॉरी बोलते हैं या फिर अपोलोजाइज करते हैं, तो हम मटके को जैसे तैसे जोड़ देते हैं. पर एक बार जोड़ दिया मैं तो क्या हम वैसे ही रखेंगे, उसको संभाल के रखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं. अब थोड़ा भी हिल गया ना तो ये टूट जाएगा पूरा, फिर से जुड़ने वाला नहीं है. तो हमें केयरफुल रहना चाहिए हमें, क्योंकि इससे रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है. हम कुछ भी बोल देते हैं ना, उससे रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है. सो वन शुड नॉट हर्ट अदर्स एंड ब्रेक रिलेशनशिप विद देम. बट अगर आपको कोई बोले तो हार्शली कोई बोल दे तो लेट नॉट बी टेक सीरियसली, है ना. उसको थोड़ा क्या बेनिफिट ऑफ डाउट देते कि आप थोड़ा सीरियस नहीं लेंगे, ठीक है, बोल दिया करो जी, क्या पता मुझे ना बोला हो या ऐसे सिचुएशन ही ऐसी हो कि उन्होंने बोल दिया हो, है ना. तो हमें थोड़ा एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी लेना चाहिए, या इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए कि प्रभु जी ने बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया, मैं तो इतना अच्छा था यार, मतलब ऐसा कैसे बोल दिया प्रभु जी ने. थोड़ा अपने लिए ना, एडिकेट्स हमारे लिए होते हैं, अपने लिए सोचना है कि ठीक है बोल दिया, हमें दूसरों को नहीं बोलना चाहिए, है ना. कॉन्शियस रहना चाहिए हमें. और रिलेशनशिप भी किसी के साथ ब्रेक नहीं करनी चाहिए. अगर कोई आपके पास आ रहा है सॉरी मांगने या फिर अपोलोजाइज करने, तो हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए ना, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए और रिलेशनशिप फिर से इस्टेब्लिश करनी चाहिए, ठीक है. तो फ्रॉम आवर साइड वी शुड बी वेरी अकोमोडेटिव एंड टॉलरेंस, और एम्पैथी होनी चाहिए और सिंपैथी भी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए दूसरे के लिए. सो if someone speak harshly, let be adjust little bit, let adjust little bit. But if it is difficult or hampering your bhakti, और आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा बोल दिया कि आपको एकदम लग गया है और आप उसी के बारे में सोच रहे हो, माला आपसे प्रॉपर हो नहीं पा रही है, माला के बीच में भी वो यार ऐसे कैसे बोल दिया, मैं भी उससे समझा देता, ये कर देता. तो उस केस में क्या करना चाहिए, आपको कुछ रिस्पॉन्स सर्टेन वे होते हैं उसमें रिस्पॉन्स करना चाहिए. आपको अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए, तो जी ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूँ, आप बताइए आगे ना, कि ड्यूटी ने ऐसा बोल दिया या ड्यूटी ने मुझे ऐसा बोल दिया, तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए. तो हमें उनकी गाइडेंस लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, है ना. फैसिलिटेटर हो गया, मेंटर हो गया या काउंसलर, जिससे भी आप शेयर करना चाहते हैं वो करके आप बताएं तो जी आप कुछ
कुछ तो सोल्यूशन बताइए, मैं कैसे करूँ। ऐसे डिवोटी कम्युनिटी में ऐसे बंद बंद थोड़ी रहूँगा, या फिर मैं भक्ति मेरी चली जाएगी, मैं क्या करूँ। तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम शास्त्र से एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सुरुचि, जानते हैं आप सुरुचि? सुरुचि ध्रुव महाराज की नद है सुरुचि। सुरुचि, तो सुरुचि क्या होती है कि तो जब ध्रुव महाराज पास आएंगे तो जब वो अपने पिता के गोद में बैठने जाते हैं ना, तो वो हिल बोल देती है, हार्शली बोल देती है, मना कर देती है। तो ध्रुव महाराज निकल जाते हैं वहाँ से, और 6 महीने में उनको भगवान मिल जाते हैं। वो कहानी तो पता ही होगी। तो हार्श बोल देते हैं ना। और एक और एग्जाम्पल आता है जब विदुर जी बोल देते हैं, बता देते हैं धृतराष्ट्र को, समझा देते हैं दुर्योधन के बारे में। तो दुर्योधन काफ़ी हार्शली बोलता है उनसे, है ना। उनको बोल देता है कि आप, मतलब वो बहुत हार्शली बोलता है। तो विदुर जी छोड़ के चले जाते हैं। बट विदुर जी एकदम मतलब इतना वेल विशर थे उन कुरु डायनेस्टी के बारे में ना। तो पर दुर्योधन के इस बिहेवियर से वो छोड़ के चले जाते हैं क्षमा, है ना। तो यही था, हमें हार्शली नहीं बोलना चाहिए, हमें कंट्रोल वे में और अच्छे से बोलना चाहिए। एक बार ना परपट पढ़ लेते हैं इस श्लोक का 17.15 का, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं, One should not speak in a such a way as to agitate the minds of others. Of course, when a teacher speaks, he can speak the truth for the instruction of his students. But a teacher should not speak to those who are not his students if he will agitate their minds. This is a penance as far as talking is concerned. Besides that, one should not talk nonsense, जो हमने डिस्कस किया है. The process of speaking in a spiritual circle is to say something upheld by the scriptures. One should at once quote from scripture authority to back up what he is saying. At the same time, such talk should be very pleasurable to ears. By such discussion, one may derive the highest benefit and elevate human society. There is a limitless stock of Vedic literature, and one should study this. This is called the penance of speech. और कौन करेक्शन दे सकता है? टीचर, गुरु। वो हार्शली बोल सकता है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो हार्शली बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे आता है गीता में कि अर्जुन बोले जा रहे हैं, अर्जुन लास्ट में 7 चैप्टर बोलता है, नहीं मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान हार्शली बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम, क्यों नहीं करोगे, है ना। मतलब श्लोक बोलते हैं तो कृष्णा, तो उनको डांटते हैं ना थोड़ा उसमें, तो वो थोड़ा हार्शली बोलते हैं। तो भगवान तो इधर बोल रहे हैं, ये श्लोक बोल रहे हैं, उधर वो श्लोक, तो कैसा नहीं, तो वो गुरु है, उनको पता है सब, है ना। कब कब हार्शली बोलना है, टीचर है, कब उनको मोटिवेट करना है, कब नहीं करना है, तो वो बोल सकते हैं। हमें नहीं बोलना चाहिए, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी है तो हम करना चाहिए, बाकी हमें नहीं करना चाहिए ना। तो यही है। और बस ये हम इसमें से एक बार देख लेते हैं इसमें बारे में क्या लिखा है। So before we speak, we should ponder whether it is necessary, it is a kind, or it is right. क्या right है तो ही हमें बोलना चाहिए, वरना हमें नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। Srila Rup Goswami advocates the process of Krishna Katha, talk of all subject connected to Lord Krishna as a mean to contact the urge to speak. Therefore, if we must talk, we should talk Krishna Katha. और इसमें लिखते हैं, all mundane literature are also practical exhibition of urge to speak. Srila Prabhupada explained in the Nectar of Instruction that materialistic people read heaps of newspaper, magazine and novel, solve crosswords and do many nonsensical activities, things. In this fashion, people simply waste their valuable time and energy. In the Western countries, old men retired from activity life, play cards, fish, watch television and debate about useless socio-political schemes. All these and other previous activities are included in the Prajalpa category. ये सब प्रजल्पा में आता है। Intelligent men interested in Krishna consciousness should never take part in these activities. हमें इस ऐसी एक्टिविटीज़ में जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, और डिवोटीज आर इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट, तो हमें इन एक्टिविटीज से जितना दूर हो रह सकते हैं ना। अब क्वेश्चन आ सकता है कि हम कॉलेज में भी जाते हैं तो हमें बात करनी पड़ती है या पढ़ना भी पड़ता है, तो वो हमें कृष्णा की सर्विस लेके ही हमें करना चाहिए।
है ना, कि जितना जितना ज़रूरत है उतना हमने बात कर ली हो गया ना। तो यही विराम देंगे और प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि जो भी बताया मैंने, मैं कुछ फॉलो नहीं करता, और स्पीच वाला तो जनरली मैं फॉलो नहीं करता, मैं दूसरों को गलत बोल देता, हार्म कर देता हूँ ना, ऐसा मेरी स्पीच के कारण हो जाता है। तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि जो भी बताया मैं अच्छे से फॉलो कर पाऊँ, और ये सब मेरे लिए था, और इसमें से आपको कोई अच्छा पॉइंट लगा तो आप ही ले सकते हैं, बाकी ये सब मेरे लिए था, मैं खुद के लिए रिपीट कर रहा था। तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे करिए, और उन सभी वैष्णव से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा जिनका मैंने अपनी वाणी से उनको दुख पहुँचाया है या उनको कष्ट हुआ है। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, पर आप माफ़ कर दीजिए, मैं छोटा भाई समझ के। तो हरे कृष्णा, थैंक यू। भाई कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी हरे कृष्णा। किसी का क्वेश्चन तो मेरा प्रश्न ये जो मतलब एप्रोप्रिएट स्पीच आपने बताया एनवाई का वर्ड्स है वाचोवियम वाला, मतलब तो ये मतलब जैसे हम करेक्शन देना चाह रहे हैं किसी को, है ना, मतलब हमें दिख रहा है कि भाई देखो ये माला सही से नहीं कर रहे, या फिर ये जो है मतलब कोई काम जो सही मतलब जो उसका राइटियस है उससे नहीं कर रहे, तो फिर उस मामले में हम करेक्शन कैसे, मतलब ऐसे ही अपराध की भावना ना लेके करेक्शन कैसे? करेक्शन हम दे सकते हैं कि उनके अथॉरिटी को हम इन्फॉर्म कर दें, बस वहाँ हमारा काम खत्म है। अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया ना, प्रभु जी ये थोड़ा ना मालूम हो जाते हैं, ये थोड़ा ना उनके अच्छे से सुबह अच्छे हो जाएगी ना, मैं थोड़ा कंसर्न हूँ कि सुबह अच्छा कर लेंगे ना माला, तो इनका पूरा दिन अच्छा जाएगा। मेरा यही कंसर्न था कि अगर प्रभु जी आप बता सकें तो वो क्लास में बता देंगे प्रभु जी, या फिर उनको साइड में लगेगा कि क्या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हमें अथॉरिटी को बता के हमें भूल जाना चाहिए, है ना। अथॉरिटी को बता के हम भूल गए, हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते ना, तो अथॉरिटी को जैसे मतलब माइन्यूट थिंग्स होती है कुछ, लेकिन वो माइन्यूट थिंग हम मतलब अब इतना तो बोलेंगे कि प्रभु जी इसको ऐसे कर दिया, बट असल में मतलब उससे फ़र्क तो पड़ता है। पर वो है कि मतलब वो हम अथॉरिटी को बताएंगे तो हमारा ऐसा लगेगा कि दोष दृष्टि है। हाँ नहीं, ऐसा भी है, जैसे आप कोई आपके पास अथॉरिटी, जैसे आप क्लीनिंग इंचार्ज हो ना, तो क्लीनिंग में कुछ हो रहा है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि प्रभु जी ये थोड़ा अच्छा से क्लीन नहीं हुआ है, बाकी आप अच्छे से कर सकते हैं सैंडविच, हाँ देखो सैंडविच, वैसे ही हमें करेक्शन देना चाहिए। बाकी ऐसे डाइट देने में ना हमारी आदत बन जाती है, छोटी छोटी चीज़ों पे हम देने लगते हैं, फिर हम बड़ी चीज़ें भी देखने लग जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम फिर कर ही बैठते हैं, और सीनियर डिवोटी के साथ भी कर बैठते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें बचना चाहिए, मैंने भी कल ही मुझे सुना था, तो हमें बचना चाहिए ऐसे फुल फाइंडिंग से। अगर अथॉरिटी है बेस में, तो बेस उसी है, बेस उसी से बता सकते हैं आप खुद के पास अथॉरिटी है तो आप बोल सकते हैं। So we would thank Bhavesh Prue for this wonderful class and opening our eyes that we are doing so many offenses. So we should be cautious of this. We would like to thank him by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bhavesh Prue की जय, विश्ववाद की जय। क्लीनिंग कर सकते हैं सब, बर्तन